अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के जानवर जो हैं वो भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी आपको पता है जिस तरह जनवरी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो आज जनवरी की 9 तारीख हो गई है, तकरीबन मंगल का दिन है और सर्दी इतनी ज़्यादा पीक पे है कि इंसानों को इतना बुरा हाल है सर्दी से, तो जानवरों का क्या हाल होगा। तो बाकी हम जानवरों को जितना केयर करें उतना कम है इस इतनी सर्दी में, क्योंकि हफ़्ता 10 दिन तकरीबन धूप ही नहीं निकल रही। तो ये मैंने जानवर खोले थे, आज हल्की सी धूप निकली थी तो ये जानवर मैंने खोले थे। मैं कहा चलो इनको जो धूप लगती है वो लगाएं। तो बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो रिसीव हो रहे थे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में भी आ रहे थे कि भाई हमारी बकरी बैठ गई है, उठ नहीं रही। ठीक है, ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो असल में उसमें 2 वजूहात आती हैं। एक तो वो ठंड की वजह से बैठ जाती है, उसमें ये होता है कि जब उठती है उसको उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो मतलब कि अगली टांगे वो उठा लेती है, पिछला जो हिस्सा उससे उठाया नहीं जाता, उसको प्रॉब्लम आती है। जो एक ये चीज़ आ रही है और एक चीज़ है जो गर्दन को पीछे गिरा लेती है और फिर बोलती है, मतलब तकलीफ़ से चिल्लाती है, चीखती है, वो एक अलग चीज़ है। जो इसका इलाज है वो सेम है। ये 2 वजूहात, अगर आपकी बकरी में कोई मसला आ रहा है, उठ नहीं रही, उसकी टांगें कमज़ोर हो गई हैं, आपको उठा के उसको खड़ा करना पड़ता है, या वो बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। उन जानवरों के लिए आपको एक ऐसा एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे हम, ऐसी चीज़ बताऊंगा, इंशाल्लाह आपका जानवर 100% अल्लाह के कब से ठीक हो जाएगा। इसमें आप इसको फालिज समझ लें, इसको आप पैरालाइज समझ लें, इसको आप समझ लें कि इसको सर्दी लग गई है। बस ये 2-3 वजूहत होती हैं। ठंड की बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से भी ये हो जाता है। बाकी आप कोशिश किया करें कि जानवरों को जब आप बंद करते हैं ना, तो जो यहाँ पे वो पाँव रखते हैं ना, उनका पाँव आता है, बैठना तो अलग चीज़ है ना। जब पे पाँव रखते हैं नीचे जगह जो है खुश्क होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें ज़रा ख्याल करें थोड़ा सा। अगर आप उसकी ज़मीन ड्राई नहीं कर सकते ना, तो फिर आप शौक नहीं करें, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे पहला काम करें जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए, ये अगर आप बचाया पराली डाल लें, उसके ऊपर स्वेटर बना लें, उसको जैकेटें बना लें। अगर आप उसके नीचे उसकी ज़मीन ड्राई नहीं कर सकते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानवरों को ठंड से नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है। बेशक जो भी रखना आप उसको ड्राई रखें, ठीक है। अब ये बात हो गई, बाकी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपने करना क्या है, आपके मसला अगर ही आता है तो ठीक है, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने एक इंजेक्शन मिलता है एमीवाइकम, ठीक है, उसकी मैं वीडियो में भी आपको मैं तस्वीर दिखा देता एमीवाइकम कौन सा है। एमीवाइकम लगा दिया। ये आपने पहले इंजेक्शन लेते हैं, फिर आपको इनकी मिकदार बताऊंगा कि किस मिकदार में इन्होंने लगाना। दूसरा जो इंजेक्शन है वो है विटामिन का है बी कम्प्लेक्स, ठीक है, उसकी तस्वीर भी आपको दे दूंगा। असल में बी कम्प्लेक्स से ज़रूरी टेंशन नहीं लेनी कि मैंने जो पिक्चर दी है यही बी कम्प्लेक्स होना चाहिए। बी कम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो टेंशन नहीं, लेकिन लेना जो है बी कम्प्लेक्स लेना है आपने, ठीक है, जो आपको आराम से मिल जाए। और उसके बाद जो आपने क्या करना है, और तीसरा जो इंजेक्शन है वो पेन किलर का है, वो है डेक्लोरॉन। डेक्लोरॉन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। नैरोबियन जो है ना, उसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा है लेकिन कम है, लेकिन डेक्लोरॉन का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेक्लोरॉन का इंजेक्शन लगाएं, ठीक है। चलो मिकदार की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से लगाना और कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिन सुबह का टाइम समझ लें है, 9 बजे का टाइम है, ठीक है। 9 बजे आपने इसको 5 सीसी लगाना है एमीवाइकम, ठीक है, और गर्दन की एक साइड पे, और गर्दन की दूसरी साइड पे आपने लगाना है इसको बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स जो है वो भी आपने 3 सीसी लगा लें या 4 सीसी लगा सकते हैं। अगर आपका जानवर 50 किलो से ऊपर का है फिर आप 5 सीसी लगा लें। अगर 50 किलो से नीचे है या 50 की रेंज में है तो आप 4 सीसी लगा सकते हैं। 50 से ऊपर है तो आप 5 सीसी एमीवाइकम। अगर बच्चा है, अगर 2 दांत से नीचे जानवर है तो उसको सिर्फ 2 सीसी लगाएं, उसको 3 में उसको 2 सीसी, और जो एमीवाइकम है वो 4 सीसी, ठीक है। तो उसके बाद आपने दूसरी साइड पे इसको बी कम्प्लेक्स लगा दिया। जो डेक्लोरॉन है एक, वो भी आपने पट्ठों के अंदर लगा देना गर्दन में, ठीक है। तीसरा ये हो गया। एक ही टाइम पे 3 इंजेक्शन लगाने, इकट्ठे नहीं लगाने, मतलब मिक्स करके नहीं लगाने, अलग अलग इंजेक्शन डाल के लगाने एक ही टाइम पे हैं, पर अलग अलग लगाने, अलग अलग जगह पे, एक ही जगह पे 2 ना लग जाएँ। मतलब आप कहेंगे एक इंजेक्शन में मैं 3 इंजेक्शन भर लूँ या 2 भर लूँ, वो काम नहीं करना। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इसकी नेक में गर्दन वाली साइड पे लगाएं। अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो किसी दोस्त से करेंगे, वो लगा दे। अगर आपने खुद लगाना चाहते हैं तो इसकी जो गर्दन और हड्डी के बीच में एक गैप होता है ना, खलास होती है गर्दन की साइड पे, यहाँ पे ये इसके ये लगा बॉडी सी बांधी हुई है, ये रस्सी सी लगी हुई है ना, यहाँ पे खलास होती है, उंगली लगाएं तो गहराई होती है, वहाँ पे इजी लगा लें। वहाँ पे कोई नसें वगैरह वेंस नहीं होती तो टेंशन नहीं होगी, वहाँ पे आप इजी लगा सकते हैं।
तो बाकी ये सुबह शाम ये सुबह मतलब आप 9 बजे लगाएं, फिर उसके 4 घंटे बाद लगाएं, उसके फिर 5 घंटे बाद दोबारा लगाएं। पहले दिन 3 दफ़ा लगाना है, उसके बाद सुबह शाम पे ले आना, और ये 5 दिन मुसलसल ये काम करना, 5 दिन। तो इंशाल्लाह आपने 5 दिन ये काम कर ली, जानवर आपका 3 दिन में आपको 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट दे देगा, पर आपने पूरा 5 दिन ये करना है। बेशक वो ठीक हो जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा आपकी सोच भी नहीं है। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।